छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट शिमला के नाम से मशहूर है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे कुछ लोग मुश्किल भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ना तो सड़क है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इन गाँव के हालत इतने खराब हैं कि अब यहाँ लोग रिश्ता करने से भी डरने लगे हैं। देखिए खूबसूरत मैनपाट की बदरंग तस्वीर। ये सफर बेहद खूबसूरत है। मैनपाट को इसी खूबसूरती के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। लेकिन ये तभी तक है जब आप मैनपाट तक ही रहेंगे, क्योंकि आप जितना अंदर जाएंगे खूबसूरती तो उतनी बढ़ेगी, लेकिन चैन सुकून सब गायब हो जाएगा और हर तरफ सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष नजर आएगा। आप तो यहाँ मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनके चेहरों से यहाँ मुस्कुराहट गायब दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट तक पहुंचने के लिए चमचमाती सड़क बनी हुई है। देख लीजिए कितनी खूबसूरत सड़क है, चमचमा रही है सड़क, बिल्कुल डामर की सड़क है, बहुत बेहतरीन सड़क बनी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्कुराइए पुनः मैनपाट पधारिए। लेकिन आज चलिए आपको दिखा रहे हैं मैनपाट की एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप कहेंगे कि वाकई में क्या मैनपाट के लोग भी मुस्कुराते होंगे। अब हमारा सफर शुरू हुआ मैनपाट की पहाड़ियों के बीच बसे अमगांव के ढोढ़ा टिकार बस्ती की ओर। यहाँ पहाड़ी कोरवा और उरांव जनजाति के लोग बसते हैं। हम थोड़ा ही चल पाए थे कि रास्ता ही खत्म हो गया। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते, पगडंडियों और पहाड़ी रास्तों को पार करके हम आगे बढ़ रहे थे। कार तो वहाँ जा ही नहीं सकती थी, तो किसी तरह हमने बाइक का सहारा लिया। लेकिन मैनपाट के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पहुंचने के लिए कैसे सड़क हैं आप तस्वीर में देख लीजिए। इस तस्वीर को भी मैं आपको तब दिखा पा रहा हूं जब यहाँ आने के लिए कार नहीं पहुंच पाती है। इस सड़क में कार चल ही नहीं पाती, तो हमें यहाँ बाइक से पहुंचना पड़ा। सोच सकते हैं कितने पथरीले रास्ते हैं। जब बारिश होती होगी तो लोग कैसे, आखिर इसमें बाइक भी कैसे चलता होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं खुद बाइक चला रहा था। तो ये देखिए ऐसी तस्वीरें हैं। इस इलाके में सड़क का नामो निशान नहीं है। किसी तरह हम गांव पहुंचे तो हमें यहाँ कुछ महिलाएं दिखाई दी। तन पर मैले कुचैले कपड़े, एक हाथ में खाली बर्तन और एक हाथ में अपने बच्चों को लिए कुछ महिलाएं गांव से बाहर जा रही थीं। हम भी इनके साथ हो लिए गांव से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे बहती नदी के पास पहुंचे। मैनपाट में कई झरने हैं जिनकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, देख लीजिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये नदी है और नदी में इस वक्त किस तरीके से कलकल करता हुआ पानी बह रहा है, बहुत सुकून दे रहा है। लेकिन जब इसके पीछे की, जब पर्दे की पीछे की हम जब तस्वीर देखते हैं तो वो काफ़ी हताश और परेशान करने वाली होती है। लोगों को बताइए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर, दूध मुँहे बच्चों को लेकर महिलाएं नदी के किनारे आती हैं और दूषित पानी बर्तनों में भरकर पहाड़ियों को चढ़ते हुए अपने घरों तक पहुँचती हैं। कल बहती नदी के पास एक ढोड़ी नुमा गड्ढा था जिसमें से महिलाएं पानी भर रही थीं। हमने बात की तो पता चला कि गांव में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, बस यहीं से पानी का इंतजाम होता है। और ये पानी भी साफ नहीं है बल्कि दूषित पानी है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देखिए लोग कहाँ का पानी पी रहे हैं। ये देखिए नदी किनारे छोटा सा 4x3 का एक गहरा छोटा सा खोदा हुआ है, ढूंढी है जिसको यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ का पानी, ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, देखिए किस तरीके से पानी को पी रहे हैं। और इतना दूषित ये पानी है कि इसको आप हाथ में जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि पानी कितना दूषित होगा। दीदी, आप लोग पानी भरी कितना परेशान होते हो? खूब परेशान होता, नदी भर जाती, फिर छोटे छोटे कुआं खोद के पीथन हम। जल जीवन मिशन जैसी बातें यहाँ खोखली नजर आती हैं। सड़क है ही नहीं, बिजली का कोई इंतजाम नहीं है और आज भी लोग बेबसी और गरीबी में जी रहे हैं। इस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है। राशन लेने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि अब इस गांव में कोई अपनी बेटी तक नहीं देना चाहता है। लोग यहाँ के रिश्ते ठुकराने लगे हैं। हमार पर में जैसे कि सड़क नहीं है तो हमार पर जो इसे शादी भी पहुना भी आते हैं तो मन भी बेटी नहीं देते हैं, तो हमारा बार सड़क कर जरूरत है। अरे वो जलगी में 2 आदमी साइकिल पहुँचा देते हैं मेन रोड तक ले। तक जल फिर आयल तक फिर ले जाए।
तो हमन रोड कर जरूरत है और पुलिया भी नहीं है, आना जाना में बहुत दिक्कत होते हैं। और बिजली कर भी जरूरत है, ये जगह नहीं पहुंची से है, खंभा भी चाहिए। ये खूबसूरत मैनपाट की स्याह तस्वीर है। खूबसूरती के पीछे छिपा दर्द है। जहां आकर लोग मुस्कुराते तो हैं, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर चिंता और परेशानियों की लकीरें दिखती हैं, क्योंकि शासन प्रशासन ने आज तक इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जबकि ये वो इलाके हैं जहां सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो पर्यटन स्थल बन सकते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगियां तो संवरेंगी ही, सरकार को भी फायदा होगा। लेकिन फिलहाल इन इलाकों में जिंदगी जीना मुश्किल है। हालांकि अब देखना होगा कि जिम्मेदारों की नजर इन गांवों पर आखिर कब पड़ती है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ के लोगों को उसका महसूस हो कि वाकई में सरकार उनके लिए काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। और अब सवाल उठता है कि आखिर इन गांवों तक विकास कब पहुंचेगा, कब इन लोगों की जिंदगी आसान होगी। इन लोगों को भी बेहतर जीवन जीने का हक है। अगर सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं तो ये गांव स्वर्ग बन सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें खूबसूरती तो दी है, लेकिन संवारने का काम अब प्रशासन को ही करना होगा।